गॉड खुदावंद की तारीफ हो और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आज जो खुदावंद ने मौका दिया ताकि सारे बहन भाइयों के साथ जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो बांटा जा सके, तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और सबसे पहले मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वो लाइव कलाम शेयर करने का जो है वो मौका मिला। तो आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो सीखेंगे। और जिस तरह मैंने अनुमान लिखा है टाइटल कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके बाद खुदा ने उसको नहीं देखा, इसको जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह नहीं देखा या क्या वजह थी। इन चीज़ों को जो है आज खुदावंद के कलाम में से जो है हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि सब लोग जो है इसके ज़रिए ब्लेस होंगे, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमें बरकत देता है। खुदावंद अक्ल व दनाई फ़हम अता करता है। कल ये परसों की बात है, भाई परवेज अख्तर हैं यूएसए में, उनके साथ डिस्कशन जो है वो इस टॉपिक पे जो है वो हो रही थी। तो इसी सिलसिले में मैंने इसको तैयार किया और आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यस्सु ने अपनी ज़िंदगी में कलाम पे बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फसाइज किया है, बहुत ज़ोर दिया है कि लोग जो हैं वो कलाम सीखें, क्योंकि कलाम के बारे बहुत बाइबल में जो है वो लिखा हुआ है। और आज इसी को ही खुदावंद के कलाम में से जो है हम लोग देखेंगे कि कलाम जो है वो कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और क्यों हमें मेमोराइज करना चाहिए और क्यों इसको जो है फिर उसको उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर खुदावंद जो है वो हमें बरकत जो है वो देखा। क्योंकि अगर यूहन्ना के इंजील में चाहे 8 बाब उसकी 12 आयत में, तो यस्सु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। 7 दफ़ा जो है ये स्टेटमेंट खुदावंद ने कही, मैं वाली, यानी मैं सो हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जो है वन ऑफ दैम है, और कहता है कि मैं दुनिया का जो है वो नूर हूँ। तो फिर उसके बाद आगे चल के खुदावंद कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। हमें खुदावंद ने दुनिया का नूर जो है वो बनाया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मत्ती 5 बाब की 14 आयत में अगर हम पढ़ें तो उसके कहता है तुम दुनिया के नूर हो। और ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा हुआ है तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। यानी कलाम जो है वो रोशनी है जिस पर हम चल के जो है वो आगे खुदा के पास जो है वो जा सकते हैं। और फिर उसके बाद यूहन्ना 1 बाब की 1 आयत जो क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था। ठीक है, कलाम खुदा था। तो इसलिए आज जो है यस्सु का कलाम जो है वो क्या करता है, हमें रोशनी जो है वो देता है। तुम दुनिया के नूर हो। और यूहन्ना 1 बाब की 13 आयत में लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से जो है वो पैदा हुए। हम लोग जो हैं जो खुदा उनका कलाम जो है उसके ज़रिए जो है वो पैदा हुए हैं। खुदा के इरादा से जो है खुदा से पैदा जो है हुए हैं। इसलिए जब हम खुदा से पैदा हुए हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा करें। अभी हम देखेंगे कि आदम ने किस तरह खुदा की मर्जी को ना पूरा किया, और जो खुदा का बेटा था उसने किस तरह खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा किया। कलाम से जो है कलाम से कलाम पैदा होता है। ठीक है ना, कलाम बिगेट्स कलाम। तो इसी तरह ही जो है आज हम देखेंगे कि शेर जो है वो शेर का बच्चा शेर ही जो है वो पैदा होता है। अगर हम कलाम के जरिए पैदा हुए हैं तो इसलिए कलाम हमारे अंदर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बड़ा जरूरी है। और 1 पतरस उसका 1 बाब की 23 आयत में लिखा है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। ठीक है, बी बॉर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड बट ऑफ इनकरप्टेबल सीड। उसके जरिए हम लोग जो हैं वो पैदा हुए। इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जो खुदा का तुखम है, जो कलाम है, वो हमारे अंदर है। अबलीस जो है
وہ جب خدا کا تخم ہمارے اندر ہے تو پھر وہ ہمارے اندر داخل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، خدا نے ہمیں راست باز جو ہے ٹھہرایا ہے. کلام جو ہے وہ گناہ کے اندر داخل ہو کر گناہ کو صاف جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو ختم جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آج جو ہے دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع جو خداوند کا کلمہ ہے، کلمہ خدا تھا، ٹھیک ہے، وہ کس طرح گناہ کے اندر جا کے کس طرح گناہ کو صاف جو ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ یسوع خود کلمہ خدا تھا، کلمہ مجسم ہوا، اور وہ کہتا ہے تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. کوئی اس میں گناہ ثابت جو ہے وہ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ پاک تھا، شروع سے آخر تک جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے باپ نے بھی کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب جب ہم باغ عدن میں جاتے ہیں، خدا کا پہلا بیٹا جو تھا، خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تخم کس کا تھا؟ خدا کا تھا. لیکن وجہ یہ ہے چونکہ خدا خود فری ول رکھتا ہے، تو جب آدم کو پیدا کیا تو اس کو بھی اس نے فری ول کے طور پہ جو ہے وہ پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ اس کو، اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ روبوٹ نہیں بنایا کہ پیچھے سے اس کو ڈرائیو جو ہے وہ کیا جائے، آپریٹ کیا جائے، مینیپولیٹ کیا جائے، بلکہ وہ فری ول کے ساتھ پیدا کیا تھا، جو کچھ مرضی کرے. ہاں، خدا نے اس کے سامنے ایک کویسچنیبل بات جو ہے وہ لا رکھ دیا، وہ یہ تھا کہ اگر تم اس پھل کو کھائے تو تم مرا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی اپنی چوائس تھی، کھائے یا نہ کھائے. اس کو یعنی اس نے اس کو فری ول دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو جب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے وہ پھل کیا کیا، کھایا. اور جب اس نے پھل کو کھایا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب اس نے پھل کھا لیا تو پھر کیا ہے، پھر جا کے تو چھپتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ حالانکہ ہم اس جگہ پہ دیکھیں گے یوحنا 8 باب اس کا 46 آیت ہم نے پڑھ لی. اچھا، باغ عدن میں جب گناہ اس نے کر لیا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس نے پتوں میں یا اس جھاڑیوں میں یا درختوں میں اس کو اپنا آپ کو جو ہے وہ چھپا لیا. اور اس کے بعد جب خداوند آیا اور خداوند نے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈا تو اس کو پوچھا، اس کو آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے. اب اس جگہ پہ ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے خدا کے بارے میں. یہ خدا تو آل نوئنگ گاڈ ہے، ٹھیک ہے، اومنیشینٹ، یعنی اس کو ہر چیز کا جو ہے وہ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر خداوند کو پتا تھا کہ وہ اس جگہ پہ ہے تو پھر لگتا ہے جیسے خداوند نے جھوٹ بولا. اور اگر خدا کو اس جگہ کا پتا نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے آدم تو کہاں ہے، تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے. آپ اس میں سے جو چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں خدا نے اس طرح کہا کہ آدم تو کہاں ہے. کیونکہ خدا ایسا خدا ہے، خداوند جھوٹ نہیں بولتا. خداوند کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح، کیا آبجیکٹو تھا خدا کا، کہ خدا اس کو ڈھونڈ بھی رہا ہے، حالانکہ خدا کو آل نوئنگ گاڈ ہوتے ہوئے اس کو پتا بھی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس نے کیا دیکھا ہے کہ اس کو کیا کیا، کہ اس نے کیا کیا، اپنے پتوں میں جا کے جو ہے وہ چھپا لیا. اب جب اس نے اپنے آپ کو اس جھاڑیوں میں، درختوں میں، پتوں میں لنگیاں پہن لی، پتوں انجیر کے درخت کی، اور جا کے اپنے آپ کو چھپا لیا، تو خداوند نے جب دیکھا کہ وہ چھپ گیا ہے تو خداوند خود نہیں گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، بلکہ کیا ہے، خداوند نے اپنا کلام بھیجا ہے. کلمہ خدا گیا اور اس نے اس کو جا کے کیا ڈھونڈ نکالا اور اس کو جو ہے وہ لے کے آیا ہے. کیونکہ زبور 107 آیت میں لکھا ہے، زبور 107 اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے. God sent his word. اس نے اپنے کلام کو بھیجا اور اس نے جو کیا اس کو ڈھونڈ نکالا. کیونکہ زبور 119 اس کی 130 آیت میں بھی لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. مقصد یہ ہے، کلام کو خداوند نے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا. وجہ یہ تھی کہ خداوند جو ہے وہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے.
क्योंकि उसने तो कह दिया था कि जब तूने गुनाह किया, जब तूने ये फल खाया, तू मरा। और अब खुदावंद खुद जो है वो उसके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो गुनाह बन चुका है। तो इसलिए खुदावंद ने उस जगह पे जो है वो डिस्टेंस रखी, लेकिन अपना कलमा जो है उसको भेजा और उसने जो है वो निकाला। क्योंकि आदम क्या हुआ कि इस वक्त गुनाह बन चुका है, लेकिन कलमा खुदा जो है वो गंदी से गंदी जगह पे भी जाएगा, लेकिन स्टिल जो है वो पाक जो है वो रहेगा। दूसरा ग्रंथियों उसके 5 बाब की 21 आयत में अगर हम देखें तो बड़ी खूबसूरत है आयत है, इसको मेमोराइज करें। अगर याद नहीं है तो लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। खुदावन के ने क्या किया, जो खुदा का बेटा था उसको भेजा, और वो हमारी खातिर जो है वो गुनाह बना, बट स्टिल रिमेन होली, पाक था वो। ठीक है, कुलसियों 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बनने दो। ठीक है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली, यानी भरपूर तरीके से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में क्या करो, काम करने दो। खुदा का कलाम जो है वही हमें वाश जो है वो करता है। कोई शख्स आपके पास अगर आता है और आप उसको अगर ना देखना मांगे तो इस तरह इग्नोर कर दें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आप उसको ना देखें। इसी तरह खुदावन ने भी क्या किया है कि खुदा को पता था कि वो किस जगह पे, लेकिन जानबूझ के खुदा ने उसको जो है उस जगह पे जो है वो नहीं देखा। वजह ये थी कि अगर खुदा जो है उसको देख लेता तो वो क्या होना था, उसने मर जाना था, उसने भस्म हो जाना था। क्योंकि खुदा ने उस जगह पे क्या किया है, कलमा भेजा है, कलाम किया है, खुद अपने आप को डिस्टेंस इसलिए रखी, दूर रखा, ताकि ये मेरा बेटा जो है वो मर ना जाए। क्योंकि मुकाशफा उसके 19 बाब की 12 आयत में लिखा है, उसकी आंखें आग के शोले हैं। क्योंकि वो शोला अगर उसको देख लेता, क्योंकि आगे तो खुदावन जो है हर रोज के पास आता है इन द कूल ऑफ द डे, और उसके साथ आकर फेलोशिप करता है। लेकिन ये वक्त ऐसा आ गया है कि जब उसने खुदावन के जलाल को खो बैठा आदम, तो फिर उसके बाद छुप गया, और फिर खुदावन ने भी जो है अपने आप को दूर रखा और क्या किया, कलाम को जो है उस जगह पे भेजा। हबक्कूक में भी लिखा हुआ है, और इसको आगे चल के भी देखेंगे। हबक्कूक उसका 1 बाब की 13 आयत ले, 1 बाब की 13 आयत, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। यानी जब वो गुनाहगार हो गया तो खुदा ने अपनी साइड जो है वो एक साइड पे हो गया, ताकि उसको ना देखे, ताकि मर ना जाए। और इसी तरह हम देखते हैं ये जो कज रफ्तारी लफ्ज लिखा हुआ है, ये सेम लफ्ज जो है अगर हम स्टडी करेंगे हिजकिय्याह 28 बाब, तो लूसीफर के लिए भी सेम लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि तू अपनी राह और रस्म में कामल था जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई। ये कजरवी का मतलब है इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब क्या है, नाराजगी। जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई। अब जब आदम में नाराजगी पाई गई है तो खुदावंद ने अपने आप को डिस्टेंस जो है वो कर लिया है, ताकि वो भस्म ना हो जाए। खुदावंद नहीं चाहता था कि वो जो है वो मरे, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। खुदावंद ने उसके नथनों में जिंदगी का दम जो है वो फूका था। ठीक है, क्योंकि लूका 3 बाब की 38 आयत में है, पहले भी मैंने कई जो है वीडियोस जो है उसमें जो है वो शेयर किया। इस जगह पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो खुदा का बेटा था। यानी आदम खुदा का बेटा था। तो आप हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब की 7 और 8 में क्या लिखा है, बाग के दरख्तों में उसने क्या किया, अपने आप को छुपाया। यानी गुनाह के अंदर जो है वो छुप गया। खुदा ने अपना कलाम भेज कर आदम को जो है वो बचाया और बाहर जो है वो निकाला। ठीक है, ये वही कलाम है जो बाद में हम देखेंगे कि मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अब खुदा ने क्या किया है, आदम को भी ले लिया, हवा को भी ले लिया, और सांप को भी ले लिया, और अपनी कोर्ट में से क्या किया, उन पे जो हकम जो है वो चलाया, और उनको पनिशमेंट जो है वो खुदावन ने जो है वो दी है।
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आदम चूंकि खुदा का बेटा था, गो एक वो मुसरफ बन गया, उससे दूर हो गया, लेकिन फिर भी उसको क्या करेगा, बचाने का काम जो है वो करेगा। और हम देखेंगे पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में हमें इसमें देखेंगे जो सेवियर का वादा है, जो बचाने वाले का वादा है, वो इस जगह पे हमें नजर जो है वो आता है। और गलतियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, यानी इनकारनेट हुआ, जो पहले मौजूद था, जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर ले पालिक होने का दर्जा दे। यानी और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना उसका 1 बाब की पहली आयत में, पहले भी मैंने पढ़ी कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। और 14 आयत में अगर जाएं, यूहन्ना 1 बाब की 14 आयत में अगर हम लोग जाएं तो लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फिर क्या हुआ, हमारे दरमियान रहा। ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं कि जब कलाम मुजस्सम हो गया, उसने अपना सारा काम कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बागे गतसमनी में जो है खुदा यीशु मसीह पहुंच जाता है। और जब उस जगह पे गया है तो उस जगह पे क्या कहता है, उसमें 14 बाब की 36 आयत, मरकज 14 बाब की 36 आयत में कहता है कि बाप आए बाप तो इससे हो सकता है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ठीक है। तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। नॉट माई विल बट योर विल बी डन। जो मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। अब ये प्याला क्या था, इसको अगर आप देखना हो तो इसको और डिटेल के साथ मेरी एक वीडियो है, और वो है बागे गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह की दुआ, प्रेयर अंडर प्रेशर। उसको आप देखना, उसमें बड़ी डिटेल के साथ जो है वो लिखा है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हिजर का प्याला था, यानी जुदाई का प्याला जो है वो इस जगह पे हमें नजर आता है। और इसको आगे चल के अगर हम देखेंगे तो जब यीशु चला उठा है तो वो इसी चीज से जो है वो डर रहा था कि खुदावंद की उससे क्या होनी थी, दूरी जो है वो हो जानी थी। पहले आदम ने क्या किया है, अपनी मर्जी की है, लेकिन दूसरा आदम जो है यीशु जब आया है तो वो क्या करता है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी जो है वो पूरी हो। ठीक है। उसने खुदा की मर्जी जो है वो पूरी की। यानी पहले आदम ने जब गुनाह कर लिया, जो खुदा ने बेटा जो है वो बनाया था, फिर उसके बाद खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है उसके रेस्क्यू के लिए, बड़े भाई को उसकी रेस्क्यू के लिए जो है वो भेजा, ताकि छोटे भाई को जो है वो बचा सके। दूसरे आदम ने क्या किया, अब इस जगह पे आदम ने गुनाह किया और अपने आप को क्या किया है, छुपा लिया है। दूसरा आदम क्या किया, जब उसको ढूंढने के लिए आए तो उसने अपने आप को क्या किया था, हाजिर जो है वो कर दिया। और उसके बाद फिर आपको बताएं कि इसको हम देख सकते हैं कि जब यीशु सलीब के ऊपर था तो सेम वही चीज जो बागे अदन में आदम के साथ हुई थी, यानी खुदा ने डिस्टेंस कर ली, वही जो डिस्टेंस है वो हम खुदा यीशु मसीह के साथ भी जो है वो देखते हैं। जब वो सलीब पे था तो आप जानते हैं कि क्यों वो चला उठा था, वो दूरी जो बागे गतसमनी में उसको नजर आ रही थी, वही हुआ जो पहले आदम के साथ हुआ था कि आए मेरे बाप, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप ने कुछ मोमेंट के लिए क्या किया, अपने बेटे को जो है वो से नजरें जो है वो हटा ली, क्योंकि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कच रफ्तारी पे निगाह नहीं कर सकता। जो गुनाह से वाकफ ना था उसी को खुदावंद ने क्या किया, गुनाह बनाया ताकि हम उसमें होकर उसकी रास्तबाजी हो जाए। हमारी खातर वो क्या हुआ, वो गुनाह बन गया ताकि हम उसमें वो जो है रास्तबाजी बन जाए। और यही सीन जो है उस जगह पे हम देखते हैं दोहराया गया है। ठीक है। अब पहला आदम ने क्या किया, खुदावंद खुद अपने आप को क्या किया, छुपा लिया। दूसरा आदम जो है उसने हम देखते हैं कि अपने आप को हाजिर भी किया है और सलीब पे जो है वो डिजर्ट भी किया है, छोड़ा भी जो है वो गया है। ठीक है। अब आदम को खुदावंद ने क्या किया था, ढूंढ निकाला, कलमा गया और उसने क्या किया, ढूंढ लिया। यहां कलमा जो है, कलमा खुदा जो है, उसके साथ दूरी की वजह क्या थी,
उसके साथ दूरी हुई है ताकि आदम जो है उसकी वजह से दोबारा जो है वो ढूंढा जा सके, और उसको खुदावंद दोबारा जो है वो ढूंढ रहा है। और यसु जो है, अब हम देखते हैं उस वक्त भी कलाम ने आदमी को जो है वो ढूंढा और ढूंढ निकाला, और अब फिर आदम जो है, आदम की खातर खुदा ने अपने बेटे को सलीब पे जो है वो भेजा, वो गुनाह के अंदर गया और गुनाह का खात्मा करके फिर आदम को जो है वो जिंदा जो है वो करता है। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज खुदावंद को जो है वो हमें मानना जो है वो बड़ा जरूरी है। अब हम जब देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि नए सिरे से पैदा होना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके अंदर क्या हुआ, अबलीस का तुखम जो है वो चला गया। हालांकि पहले खुदा का था, लेकिन उसने वॉलंटियरली अपने आप को उसके अंडर जो है, अबलीस के अंडर सबमिट जो है वो कर दिया, क्योंकि जो गुनाह करता है वो गुनाह का वो गुलाम है, वो गुलामी के अंदर उसने अपने आप को जो है वो भेज दिया, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर खुदा का तुखम है, तुखम आ जाता है, वो खुदा का जो है वो हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं इस जगह पे जो पहले आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, पहला पत्रस उसका 1 बाब की 23 आयत में, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी किससे, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम और नए सिरे से पैदा हुए हो। इसलिए आज बहनों भाइयों बड़ा जरूरी है कि वही कलाम जो है, जो मुजस्सम हुआ, उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर उस कलाम को ले आते हैं, हम बॉर्न अगेन जो है वो हो जाते हैं। किस तरह, यानी उधर लिखा हुआ है कि वो अपनों में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फरजंद होने का हक बख्शा। और आगे क्या लिखा हुआ है कि वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि क्या हुआ, खुदा से जो है वो पैदा हुए। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें मौका जो है वो दिया हुआ है। बड़े लोग जो हैं, ये जैसे महीना शुरू हुआ बड़ा वेलकम किया है इस महीने को, और डेली इबादत भी जो है वो हो रही हैं, मठियाइयाँ बांटी गई, डेली जो है वो फर्स्ट संडे था आज। मकसद ये है कि बड़ा यानी खुदावंद का शुक्र है कि बहुत कुछ जो है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है, ये सारी सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये सिर्फ वर्ल्डली नहीं होनी चाहिए कि हम इनको बस ऐसे जो है दिखावे के तौर पे जो है वो करते जाएं, बल्कि उस कलाम को अपने अंदर ले लें। जब वो कलाम हमारे अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बरकत जो है वो होगी, फिर हम नए सिरे से पैदा होंगे, और जब नए सिरे से पैदा होंगे तो उसका तुखम हमारे अंदर आ जाएगा, तो फिर गुनाह का असर हम पर जो है वो नहीं होगा, बल्कि हम उसके हैं। फिर क्या होगा, फिर हम उसके हो जाएंगे, और जब उसके हो जाएंगे तो फिर हम दुनिया के नहीं रहेंगे, बल्कि उसके हमेशा के लिए जो है वो हो जाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है बहनों भाइयों कि ये वक्त है खुदावंद का कलाम जो है हम सीखें, और खुदावंद का कलाम सीख के खुदावंद के हुक्मों पर जो है वो अमल करें, और जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां जो हैं वो बन जाएंगे, और उसका कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए, और हमेशा खुदावंद का कलाम सीखें और उस पर अमल करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।